फिर से बताइए ना कि कहां शिवसेना और आप दोनों कह रहे थे हम 100 सीटें लड़ेंगे कम से कम, अब 85 पे सिमट गए। कॉम्प्रोमाइज तो हुआ है ना समीर जी, कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ा है इन दोनों पार्टी को। देखिए निश्चित रूप से अगर आप नहीं देखिए कहीं पर भी बात होती है तो आपसी तालमेल के साथ, अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो आपसी तालमेल के साथ लगा जाएगा। ठीक है, तालमेल जी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवसेना को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज में करना पड़ा है और कांग्रेस को भी करना पड़ा है। आप देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था 2024 का, और कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि 13 सीटों पर हम जीते, सबसे बड़ी पार्टी हम बने। कांग्रेस में टूट नहीं हुई थी, शिवसेना 2 हिस्से में टूटी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 हिस्से में टूटी। उसके बाद भी आप देखिए कि शिवसेना को 85 सीटों पे आना पड़ा है, कांग्रेस को भी 85 सीटों पे आना पड़ा, और शरद पवार ही 85 सीटों पर लड़ रहे। मतलब जो कांग्रेस सबसे बेहतर प्रदर्शन करी, जो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में टूटी नहीं थी, उसे भी 85 सीटों बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और देखिए आज कांग्रेस की स्थिति क्या है, उद्धव ठाकरे ने तो अपने उम्मीदवार जारी कर दिए, सूची 65 उम्मीदवार की सूची जारी कर चुके हैं। कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार जारी करने की स्थिति के अंदर नहीं आई है। मुझे लग रहा है कि बता रहा है कि कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे के बीच जो सीटों का जो बंटवारा है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर सहमति नहीं बन पाई है। और जिस तरीके से संजय राउत और नाना पटोले को लेकर जिस तरीके से एक वाक युद्ध चला, और उसके बाद देखिए कहा गया कि नाना पटोले बैठक में नहीं जाएंगे, उसके बाद बाला साहेब थोरात को बैठक के अंदर भेजा गया, नाना पटोले को बैठक से दूर रखा गया। यह बता रहा है कि किस तरीके से सीटों को लेकर वहां पर अभी खिंचातान चल रही है। अरे नितिन गडकरी साहब हैं इस बार चुनाव में नहीं है तो आप ये अरे एक सेकंड समीर जी, 30 सीटों के अंदर गडकरी साहब हैं चुनाव में नहीं है, बाकी सीटों तो आप घोषित कर सकते हो ना। 288 की सीटों में तो डिस्प्यूट होगा नहीं, 20, 25, 30 सीटों पे डिस्प्यूट होगा, तो बाकी सीटें जारी करने से कौन रोक रहा है? 29 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन है और अभी तक आप सूची नहीं जारी कर पा रहे हो। ये बता रहा है कि किस तरीके से इनके बीच में अविश्वास है और सीटों को लेकर सहमति बन पा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटें जारी कर दी। नहीं, आपने अच्छी बात बोली, आपने अच्छी बात बोली। समीर जी अगर कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, नितिन गडकरी कहाँ है, क्यों गायब है? तुहिन से ना सही जवाब पूछ रहे हैं। कहा नितिन गडकरी जी गायब है? गायब नहीं है, ये इल्जाम लगा रहे हैं। सारी बैठकों में उनसे चर्चा हो रही है, कोर कमेटी भी डिसाइड करती है ना। दिल्ली में बैठक हो रही हो तो दिल्ली के अंदर नितिन गडकरी मौजूद है। ये जरूरी नहीं कि नितिन गडकरी हर बैठक के अंदर रहे, उन्हें कोऑर्डिनेशन काम दिया, चर्चा हो रही है। और आज दिल्ली के अंदर आप देखिए देवेंद्र फडणवीस आए हुए, एकनाथ शिंदे आए हुए, अजित पवार आए हुए, नितिन गडकरी सबसे बड़ी पार्टी है। एक एक करके समीर जी अपनी बात पूरी कीजिए, समीर जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सही जवाब। हाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र मेरे को जाना है थोड़ा, और सबसे ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हालांकि एकनाथ शिंदे कुछ ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को यह नहीं भूलना चाहिए कि 40 सीटें लेकर आप आए थे और आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। आपको आपकी क्षमताओं से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जिया है। तो एकनाथ शिंदे को आप एक धैर्य रखना चाहिए, यह कोशिश नहीं करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भाई बनकर मैं 11 सीटें पर लड़ूंगा। ये आपने सही बात की है कि वहां पे भी थोड़े थोड़े क्रैक्स तो नजर आ रहे हैं। एक सेकंड, इससे पहले कि आप जवाब दें, किशोर तिवारी बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं। खोका जा रहा है किशोर तिवारी जी, सबसे पहले संजय राउत ने बोला था कि मेरे को महाराष्ट्र के लोगों से बात ही नहीं करनी, मैं अब दिल्ली की लीडरशिप से बात करूंगा। पार्टी का या फिर जो है क्या फायदा हुआ बात करके? 85 हो गया, तीनों को सेम मिला। आपको तो 100+ सीटें मिलनी चाहिए थी। किशोर तिवारी जी अब देखो पदमजा, हम एक है और एक होके चुनाव लड़ेंगे, और अब हम चुनाव के मूड में चले गए। तुम कितना भी झगड़ा लगाओ, हमको झगड़ा वगड़ा नहीं लगने वाला है। अब बांट ली टिकटें हमने बराबर, और इतना नहीं, मैं आज बंबई में हूं, उम्मीदवार भी हमें एक्सचेंज कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, हमें बीजेपी को रोकना है, हमें बीजेपी को नहीं रोकना है, महाराष्ट्र को बचाना है। और समीर कह रहे थे नितिन गडकरी कहाँ है, या वो कह रहे थे, मैं बताता हूं, नितिन गडकरी भी इस तानाशाही से तंग आ चुके हैं। वो महाविकास आघाड़ी के लिए माहौल बना रहे हैं। कितनी बात, क्या बात है, बता रहा हूं। हर किसी को पता है कि दूसरी पार्टी में क्या चल रहा है, अपनी सीटों के बंटवारे का नहीं पता है। तुहिन से ना बताइए, किशोर जी और सैयद जवाद दोनों को अंदर खाने की खबर आ गई। नितिन गडकरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अरे नितिन गडकरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और नितिन गडकरी ने बोला है लड़की बहना नहीं चलेंगी, वहां पे मत जाइए। तुहिन से ना देखिए 2018 से ये लोग वही मुझे बोलने देना।
अच्छा एक सेकंड तुहिन से ना इन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की पूरे शो में। ठीक है किशोर जी अपना बात पूरी कीजिए। शो में ये बीच में बोल रहे। ठीक है नहीं बीच में नहीं बोल रहे, मैंने उनसे सवाल पूछा था। चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए किशोर तिवारी, बात पूरी कीजिए। हाँ 85 पे समझौता क्यों किशोर जी? अपचन नहीं होना चाहिए, मैं अभी बता रहा हूं। हाँ देखो तुहिन, मैं अभी तुमको बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर हमारा सीट शेयरिंग हो चुका है, सम्मान के साथ हुआ है, सब एक शरीके के भाई है। हाँ हमने कोई बड़ा छोटा नहीं रखा है। और एक बात मैं बताता हूं, आपने गद्दारों को टिकट दे दी। अब अमित शाह क्या कह रहे हैं एक नाथ शिंदे अजीत पवार को कि भैया तुम्हारे जितने गद्दार आए थे उनको दे दी, बची हुई सीटें बीजेपी तय करे। अब कैसा हो गया कि एक नाथ शिंदे और अजीत पवार की सीटें मुझे बताइए अमित शाह तय कर रहे, इसको मत खड़ा रखो उसको मत खड़ा रखो। अरे तुम्हारे झगड़े तुमसे सवर नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं? 160 देखिए मैं उत्तर देता हूं। हम तो सब समान बांट के बैठे।